क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाती है? क्या उनका विवाह हुआ था? और आखिर माँ दुर्गा का पति कौन है? आज हम इस रहस्य को शास्त्रों और परंपराओं की दृष्टि से समझेंगे। माँ दुर्गा कोई साधारण देवी नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी शक्तियां तभी प्रकट कर पाते हैं जब माँ दुर्गा की कृपा हो। अब सवाल आता है, क्या माँ दुर्गा का विवाह हुआ था? शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का विवाह किसी से नहीं हुआ। वे नित्य कन्या और जगत जननी कही जाती है। हाँ, लोक परंपरा में माना जाता है कि माँ दुर्गा महादेव भगवान शिव की ही शक्ति है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव और शक्ति एकाकार माने गए हैं। इसी कारण भक्त प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं कि माँ दुर्गा महादेव के नाम का सिंदूर धारण करती है। लेकिन यह प्रतीकात्मक मान्यता है कि वास्तविक विवाह का वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता। महिषासुर का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जब उसने माँ दुर्गा से विवाह की इच्छा जताई तो माँ ने कहा, जो युद्ध में मुझे परास्त करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। परिणाम सबको पता है, महिषासुर का वध हुआ और माँ दुर्गा विजयी हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि माँ किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। अब प्रश्न आता है कि माँ दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? सिंदूर नारी के सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा संपूर्ण स्त्री शक्ति की प्रतिमूर्ति है, इसलिए उनकी पूजा श्रृंगार सहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। जब भक्त माता को सिंदूर, लाल चुनरी और श्रृंगार अर्पित करते हैं तो यह नारी शक्ति की वंदना मानी जाती है। तो निष्कर्ष यही है, माँ दुर्गा का विवाह किसी से नहीं हुआ। वे अनादि शक्ति और नित्य कन्या है। सिंदूर उनके सौंदर्य, शक्ति और मातृत्व का स्वरूप का प्रतीक है। सिंदूर उनके सौंदर्य, शक्ति और मातृ स्वरूप का प्रतीक है। लोक परंपरा में उन्हें भगवान शिव की शक्ति मानकर सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन यह प्रतीकात्मक श्रद्धा है। माँ दुर्गा का असली संदेश यही है कि शक्ति का सम्मान करो और सच्चे से उनकी पूजा करो, तभी जीवन में सुख, शांति और विजय प्राप्त होगी। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय माता।